Hi students, good morning. Today I am starting your history book which name is Our Past, and today we will learn its first chapter. Its name is What, Where, How and When. These words meanings you would already known about, so आप इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स पहले से ही जानते होंगे. What, when and how and when. तो what मीन्स क्या, where मीन्स कहाँ, तो क्या, कहाँ, कैसे और कब. तो इस तरह से क्या क्या हुआ हमारे जीवन में, हमारी पास्ट लाइफ में, तो ये हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग हेयर बाय द शॉर्ट स्टोरी ऑफ रशीदा. सो लुक हियर. Rashida's question. Rashida has a questions. What's her question is? Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a smaller headline. रशीदा क्या कर रही थी? एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही थी, और अचानक ही उसकी नज़र जो है एक न्यूज़पेपर के एक हेडलाइन पर पड़ी, 100 years ago. और उसने देखा वहाँ पे लिखा हुआ था कि 100 साल पहले. तो 100 साल पहले क्या हुआ होगा? हाउ सी वंडर्ड, कितनी वो आश्चर्यचकित हुई कि अरे 100 साल पहले क्या हुआ होगा. सो कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो. तो क्या आप लोग जान सकते हैं कि कई सालों पहले या सैकड़ों सालों पहले क्या कैसे हुआ होगा, कैसे मानव का जीवन होता होगा, कैसे लोग जीते होंगे. तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये जो हिस्ट्री बुक होती है इसमें यहाँ पे पढ़ते हैं. सो कम एंड let's come read and understand the chapter. Finding out what happened. Finding out what happened means कब क्या हुआ था. तो ये देखते हैं, इसका पता लगाते हैं. तो yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. कल आपने ये रेडियो सुना होगा, फिर आपने जो है वॉच टेलीविज़न, फिर आपने टेलीविज़न देखा, न्यूज़पेपर पढ़े. तो इस तरह से हर चीज़ का डेवलपमेंट होता गया. लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो. तो लास्ट ईयर के बारे में भी आपने याद किया होगा, आपको पता होगा कि पिछले साल आपने क्या किया, एक साल पहले. लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपने उससे पहले काफ़ी समय पहले, मतलब 2 साल पहले, 10 साल पहले, या आज आपकी एज सपोज 10-15 साल की है, तो उतने सालों पहले आपने कौन सी डेट्स को क्या किया, तो ये आपको पता नहीं है. लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन. तो आओ और ये देखते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में अच्छी तरह से. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. तो हमको पास्ट के बारे में क्या जानना है, तो क्या जानना चाहिए हमको. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए अपने पास्ट के बारे में. व्हाट पीपल एट, कि हमको जानना चाहिए कि क्या पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में लोग कैसे क्या चीज़ खाते थे होंगे, कैसे वो उनका खाना पीना क्या होता था. द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, कैसे वो कपड़े पहनते थे, दे वॉर. द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, और किस तरह के घरों में वो रहते थे, घर कैसे होते थे उनके. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स. और जो हंटर्स होते थे, हंटर्स मीन्स शिकारी लोग, आखेटक, जो प्रारंभिक लोग हुए हमारे, जब धरती पे जो सबसे प्रारंभ में जो लोग हुए, तो उन्होंने शुरू से ही खेती बाड़ी करना नहीं सीखा था. तो उन्होंने उस समय सबसे पहले वो जानवरों को मार करके, जैसे जंगली टाइप के, तो वो हंटर्स होते थे, इसलिए उनको हंटर्स कहा गया, आखेटक कहा गया. तो हर्डर्स, उसके बाद लोगों ने पशुपालन सीखा. हर्डर्स मीन्स पशुपालन. फार्मर्स, फिर किसानी करना सीखा, खेती बाड़ी करना सीखा. रूलर्स, फिर राज करना भी सीखा. तो ये सारा कैसे कैसे हुआ. मर्चेंट्स, व्यापार करना सीखा. प्रीस्ट मीन्स जो पुजारी, जो पंडित लोग हुए हैं, वो कैसे बने. क्राफ्ट्स, कलाकार, जो कलाकारी करते हैं, क्राफ्ट्स इसका काम करते हैं. पर्सन्स एंड आर्टिस्ट भी हुए हैं, तो कैसे कैसे बने लोग, आर्टिस्ट सबसे पहले. कलाकार, म्यूजिशियन, संगीत कैसे बनाया लोगों ने. एंड साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक कैसे बने. तो ये सारी चीज़ें हमको जाननी चाहिए. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स
चिल्ड्रन प्लेड, और हमको ये भी जानना चाहिए कि क्या क्या गेम्स उस समय हुआ करते थे जो बच्चे उस समय खेला करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, किस टाइप की वो स्टोरियाँ पढ़ा करते थे। द प्लेज दे सॉ, किस तरह के वो नाटक देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, और किस तरह के वो गाने गाया करते थे। तो इस सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। वेयर डिड पीपल लिव, अब हमको ये सबसे पहले देखना है कि जो प्रारंभिक लोग हुए हैं आरंभिक काल में, तो वो कहाँ रहते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप नंबर 1 पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। यहाँ पे आपको नर्मदा नदी देखनी है। तो नर्मदा नदी हमारे देश के अंदर है, वो पड़ती है। तो पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several hundreds thousands year। तो जो लोग हैं प्रारंभिक लोग थे, जो सबसे शुरुआत में जो आदमी हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रारंभ में ये जो है इसी नदी के किनारे, रिवर बैंक में, इस नदी के किनारे पर, इस नर्मदा नदी के किनारे पर कई हज़ारों सालों तक इन्होंने अपना रैन बसेरा जो रहन सहन चलाया। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, और जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे स्किल्ड गैदरर्स मीन्स समूह में रहते थे। गैदरर्स मीन्स समूह में रहना, एक साथ रहना, इन लोगों ने सबसे पहले सीखा था। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड्स, और जो लोग एक साथ रहना सीखा जो लोगों ने, वो उसका मेन कारण ये था कि वो लोग भोजन की तलाश में साथ साथ में भोजन अपना जो है निर्माण करते थे, भोजन की खोज करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स, और वो जानते थे कि ये उनके वातावरण में जो भी पेड़ पौधे हैं वो उनके बहुत बड़ी धन दौलत है, उनसे उनको सारी चीज़ों का चीज़ें मिलती हैं। फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, जो वो उनकी जो जड़ें होती है, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट्स प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और जितने भी जंगल की चीज़ें होती हैं, पेड़ फल फूल, जो भी उनके बीज होते हैं, उनको वो लोग खाते थे, तो जंगली चीज़ों को। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी एसेट है, ये उनका बहुत बड़ा धन है। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो जो है जानवरों का शिकार भी किया करते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में जो उत्तरी पूर्वी इलाका है हमारा भारत का, वहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, वहाँ पे क्या हुआ था, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली। तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में पड़ती हैं, ये आप चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने जो है खेती बाड़ी करना शुरू किया था, जिसमें उन्होंने गेहूँ और जौ की खेती करना शुरू किया। अबाउट 8000 ईयर्स एगो, और जो उन्होंने ये काम शुरू किया था वो 8000 साल पहले किया था। आर लोकेटेड हेयर पीपल्स आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप गॉट एंड कैटल, और लोगों ने यहीं पर सबसे पहले जो है भेड़ बकरियों का पालन करना शुरू किया था और पशुओं का पालन करना शुरू किया। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और उन्होंने एक गांव के रूप में एक साथ रहना शुरू किया था। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। तो अब यहाँ पे एक गारो पर्वत है, गारो पर्वत नाम की जगह है। तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतों पे पड़ता है। तो दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज़, और ये दूसरे एरियाज़ है जहाँ पे लोगों ने सबसे प्रारंभ में रहना शुरू किया। तो ये हमारा यहाँ पे नक्शा है, दिस इज़ द मैप, एंड इन दिस मैप यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज प्लेसेस। ये सारे प्लेसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे हिमालय है, ये यहाँ पे किरथर और इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान हिल्स जो जगह है ये भी है यहाँ पे, और इसमें ये जो अभी हमने गारो हिल्स हैं ये भी यहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। एग्रीकल्चर डेवलप्ड, धीरे धीरे उन्होंने जो है खेती बाड़ी करना शुरू किया। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू बी टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, और जो विंध्याचल पर्वत है उसके जो है नॉर्थ में, उसके उत्तरी भाग में सबसे पहले जो है इन्होंने चावल की खेती, धान उगाया। धान सबसे पहले जो है विंध्याचल पर्वत पर जो है उसके उत्तरी भाग में इन्होंने सबसे पहले उगाना शुरू किया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हम
इंडस नदी जिसको कहते हैं, तो इंडस से मतलब है सिंधु नदी का नाम इंडस नदी है। तो इंडस नदी को हम देखेंगे यहाँ पे, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इसकी जो छोटी छोटी सहायक, ट्रिब्यूटरीज मीन्स छोटी छोटी सहायक नदियाँ, तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो और इनटू अ लार्जर रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज वो नदियाँ होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं और जो आगे जाके बड़ी नदी में मिल जाती हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। तो जो सिंधु नदी है उसमें इसी तरह से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, उसके बारे में यहाँ पे है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, लगभग जो है 4700 साल पहले, 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। तो कुछ जो है प्रारंभिक नगर जो है, शहर जो है, सबसे पहले इस नदी के किनारे बसे थे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, और बाद में जो है लगभग 2500-2500 साल पहले, सिटीज़ डेवलप्ड इन द बैंक ऑफ द गंगा। जो हमारी गंगा नदी है उसके किनारे कुछ शहरों का विकास हुआ जहाँ पे हम लोग रहते हैं। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके किनारे लोग बसे। एंड अलोंग द सी कोस्ट, और साथ ही साथ में सी कोस्ट मीन्स समुद्र के किनारे भी लोगों ने बसना शुरू किया प्रारंभ में। नाउ लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। और जो गंगा नदी है हमारी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, उनको जो है सन, बेटे के रूप में देखा जाता था। इन एंशिएंट टाइम्स द एरियाज अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। तो एंशिएंट टाइम में मतलब प्राचीन काल में गंगा नदी को जो है मगध क्षेत्र के, मगध जो क्षेत्र है हमारा, मगध नाम का एक स्थान है जो कि नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि बिहार में पड़ता है, आज के जो बिहार राज्य है वहाँ पे पड़ता है। तो उस क्षेत्र में गंगा नदी को जाना जाता था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, और वहाँ का जो राजा होता था, उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग थे, वहाँ पे जो राजा होता था उनका, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, उसने वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा राज्य का निर्माण कर रखा था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ एज वेल, और उन्होंने जो है अपने हिसाब से इसी तरह से दूसरे राज्य, देश के दूसरे राज्यों में भी किंगडम्स जो है राज्य स्थापित किए। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर। इसी तरह से जो है, जो लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग अपना बसने के लिए, अपना राज चलाने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जो हमारा उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे बसे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज़। तो इन्होंने जो है अलग अलग जगहों पे, हिल्स पे, पहाड़ियों पे, रेगिस्तानों में, नदियों में, और जो समुद्र है उनके किनारे, हर जगह जो है अपनी जर्नी शुरू की, यात्राएं शुरू करी। डेंजरस एट टाइम्स, जो कि उस समय के बहुत ज़्यादा खतरनाक उनकी जो यात्राएं होती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन उनके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं था, असंभव नहीं था। वो फिर भी वो लोग जो है पैदल चल करके सभी जगह पहुंच जाते थे। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ द लिवलीहुड, और जो आदमी और जो उनकी जो औरतें हैं, जो वो सभी लोग ज़्यादातर जो है भोजन की तलाश में, अपने रहन सहन की तलाश में सब जगह जाते थे, जीवन यापन कैसे करेंगे। तो एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर्स, और वो सबसे मेन चीज़ उस समय ये भी थी कि नेचुरल डिसास्टर्स मीन्स प्राकृतिक आपदाएं, डिसास्टर मीन्स आपदाएं, तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी वो लोग अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढते थे। लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, जिस तरह जैसे कि फ्लड्स मीन्स जो बहाव आ जाता है कहीं पे नदियों का बहुत बड़ा, उसको फ्लड कहते हैं। तो फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, गर्मी, जैसे डेजर्ट्स होते हैं रेगिस्तान में, बहुत ज़्यादा गर्मी, सूखा पड़ जाता है। तो इन जगहों से बच के अच्छा कौन सी जगह है उनके लिए, वहाँ वो लोगों ने सर्च किया। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कई बार जो आदमी होते थे वो आर्मी, जो सोल्जर्स, रक्षा करने के काम में लग जाते थे, कि कुछ जो सामान्य आदमी उनकी रक्षा में। कंक्वेरिंग अदर्स, और वो कंक्वेरिंग विजय पाते थे दूसरे ग्रुप के लोगों पे, तो आपस में लड़ते भी थे। लैंड्स एंड बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विदाउट कारवांस और शिप्स,
और इस तरह से लोग अपने एक कारवां मीन्स एक झुंड में, एक ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। शिप्स में समुद्र के अंदर भी ये छोटे छोटे जहाज़ों को बना करके भी जाते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो अपना कीमती सामान इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते थे, खुद भी ले जाते थे और समुद्र में छोटे छोटे जहाज़ बना करके या इस तरह से ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और उस समय सबसे बड़ी बात ये थी, रिलीजियस टीचर्स मीन्स जो धार्मिक गुरु होते थे, जो संत लोग होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो लोग गांव-गांव जाते थे शिक्षा देने के लिए लोगों को हर जगह। विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, नगर नगर जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, और वो लोगों को रोक रोक करके भी शिक्षा दिया करते थे। कहीं रास्ते पे कोई लोग जा रहे हैं तो उनको अच्छी शिक्षाएं दिया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रबल्ड ड्रिवन बाय अ स्क्रिप्ट ऑफ एडवेंचर, और लास्ट में लोगों ने जो है इसका एक जो है स्क्रिप्चर जो है प्राप्त कर लिया कि कैसे कैसे लोगों ने जो है, ये इतिहासकार जो लोग जो हैं, जो फाइंडिंग करते हैं इतिहास के बारे में, उन लोगों को पता लगा। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, कैसे उनको पता लगा नए नए, मतलब जो प्राचीन काल के लोग थे उन्होंने कैसे पता लगाया नई नई जगहों का। तो ये सारी एक्साइटिंग प्लेसेस जो अच्छे अच्छे स्थान थे, ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल्स, और ये जो आइडियाज़ आते थे लोगों में कि कौन सी जगह अच्छी होगी, तो आपस में लोग शेयर किया करते थे, एक दूसरे के बातों को बताया करते थे। नाउ व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज़, अब हम उस समय लोग क्यों ट्रैवल करते थे, ये आप लोगों ने देखा कि उस समय लोग ज़्यादातर अपने लिवलीहुड मीन्स जीवन यापन की चीज़ों की खोज में लगे रहते थे कि मतलब कहाँ उनको नौकरी या उनको जीवन खाना पीने की चीज़ें कहाँ पे इजीली मिलेंगी, तो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जाते थे। लेकिन आज की डेट में व्हाई डू पीपल ट्रैवल टू नाउअडेज़, लेकिन आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, क्यों यात्राएं करते हैं, अब हम ये देखेंगे। लुक एट मैप 1, तो मैप नंबर 1 में देखेंगे, जो यहाँ पे मानचित्र है 1 में, उसमें देखेंगे वंस मोर, एक बार फिर से, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। तो उस समय उन्होंने जो अपने जो फ्रंटियर्स मीन्स सीमाएं निर्धारित करी थी किसी भी जगह की, अपने राज्य की, वो थी उसके हिल्स, उसकी पहाड़ियाँ, पर्वत पहाड़ियाँ, एंड सीज समुद्र, और नेचुरल फ्रंटियर्स कुछ प्राकृतिक सीमाएं थी अपने सब कॉन्टिनेंट की, उपमहाद्वीप की। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, जबकि इन सीमाओं को पार करना बहुत कठिन था। Those who wanted could and did scale the mountains, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो है इन पे चढ़ना शुरू किया और इनको पार किया। And cross the seas, people from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. फिर भी जो, जबकि इन सीमाओं को, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ों और समुद्रों को पार करना बहुत टफ था उस समय, फिर भी लोगों ने पैदल चल करके इन से हिम्मत नहीं हारी और इनको पार किया और चलते गए और दूसरे स्थानों का पता लगाया। नाउ नेक्स्ट, दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल्स एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, और ये जो मोमेंट्स थे लोगों के लिए, इस जो लोग चलते रहते थे एक स्थानों से दूसरे स्थानों पे, इससे लोगों के कल्चरल ट्रेडिशन, जो उनके सांस्कृतिक जो ट्रेडिशंस थे, वो एक दूसरे के डेवलप हुए, जानना शुरू किया लोगों ने एक दूसरे के बारे में। पीपल्स हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, लोगों ने जैसे पहले ज़माने में प्राचीन काल में लोग स्टोन्स का ज़्यादा यूज़ किया करते थे, पत्थरों का ज़्यादा यूज़ होता था हथियार बनाने में या किसी भी काम के लिए, तो उन्होंने आपस में शेयरिंग करी, जाना कि कैसे पत्थर को और अच्छे तरीके से हथियार बनाने में या किसी भी चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। कंपोजिंग म्यूज़िक बनाने में, कि हम संगीत सीखने में, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और इस पे भी लोगों ने आपस में अपने विचारों को शेयर किया, एक दूसरे से मिलते थे अलग अलग जगहों के लोग कि कैसे अच्छे से अच्छा खाना बनाया जाए, खाने की चीज़ें प्राप्त की जाए और अच्छा खाना तैयार किया जाए। नेम्स ऑफ द लैंड, अब हम जगहों के नाम देखेंगे कि जगहों का नाम किस तरह से पड़ा। जैसे टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत।
अभी आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन हम इंडिया भी कहते हैं इसको। तो इंडिया, इंग्लिश में इसको इंडिया, और जो हिंदी में हमारा जो शुद्ध नाम है हमारे देश का वो भारत है। तो भारत और इंडिया कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडिया जो वर्ड है, जो शब्द है, ये इंडस नाम से निकला है। तो इंडस क्या है? कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। सिंधु लोग जो है संस्कृत में जो इंडस है, सिंधु नदी को कहा जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। ईरान और ग्रीस को ढूंढो अपने मानचित्र में। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2005 ईयर्स एगो। और जब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले जो ईरान के जो लोग हैं जब वो भारत में आए थे, तो उस समय क्या हुआ? एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। और वो जानते थे सिंधु नदी के बारे में। इंडस सिंधु नदी का नाम है, तो इंडस नदी के बारे में वो जानते थे। कॉल्ड इट द हिंदूज। उन्होंने उसको हिंदू, ई बोलना वो नहीं जानते थे वो लोग। ई वर्ड लेटर उनकी जो स्क्रिप्चर है, उनकी जो लैंग्वेज होती है उसमें नहीं था, वो ही, इसलिए उन्होंने उसको आ ई को हा कहा, तो हिंदूज बोला उन्होंने उसी को। इंडस नदी, सिंधु नदी को उन्होंने हिंदूज बोला, और द इंडोज। तो हिंदोज इंडोज दोनों सिमिलर वर्ड हैं। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो इस तरह से जो ईस्ट का भाग है हमारे देश का, जो पूर्वी भाग है, उसको जो है इंडस या इंडिया कहा गया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और जो भारत बोलते थे अपने देश के लिए, वो लोग ज़्यादातर नॉर्थ, उत्तरी भारत के लोग होते थे। उत्तरी भारत के लोग अपने देश का नाम भारत कहते थे, क्योंकि द हु मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में हमारे देश का नाम भारत लिखा गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो, जो कि 3500 साल पहले की बात है, ऋग्वेद के अंदर लिखी हुई है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर अ कंट्री, और बाद में इसको पूरे देश के लिए ही भारत कहा गया। तो इसी तरह से हिंदू इंडिया भी कहा गया, तो बाद में इसको, तो ये आपने स्टोरी देखी कि इंडिया और भारत किस तरह से वर्ड दोनों निकले और कहाँ से निकले और कैसे इनका यूज़ शुरू हुआ। नाउ कम टू द फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब भूतकाल के बारे में हम जानते हैं कुछ और चीज़ें। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जान सकते हैं अपने भूतकाल के बारे में। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहली चीज़ें ये हैं कि हम बहुत प्राचीन काल में जो किताबें लिखी गई है उनके बारे में हम जानें, क्योंकि उनसे हमको पता लगेगा उस समय के बारे में। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और जो सबसे प्रारंभ में जो किताबें लिखी जाती थी वो ऐसे नहीं जैसे आजकल पब्लिश होती हैं, उस समय मैन्यूस्क्रिप्ट होती। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हाथ से लिखी, हस्तलिपियाँ होती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हस्तलिपियाँ, हाथ से लिखी गई किताबें होती थी। बिकॉज दे वर रिटन इन द हैंड, क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू, और इसको लैटिन भाषा के मेन्यू शब्द से लिया गया। इसका मीनिंग होता है हैंड। मेन्यू मीन्स हैंड, हाथ से। तो दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, और ये अधिकतर जो है पाम लीफ, पाम की पत्तियों पे लिखी जाती थी। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज द बर्च। और एक पेड़ है जिसकी छाल पे भी लिखा जाता था। बर्च की जो पेड़ है उसकी छाल पे भी इसको लिखा जाता था। अधिकतर जो भी ये हम लिखने का काम करते थे, राइटिंग का काम होता था, वो पाम लीफ पे, ताड़ की पत्तियों पे, और बर्च ट्री जो होता है उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसके छाल पे भी लिखा जाता था। विच ग्रोज इन द हिमालय, जो कि अधिकतर हिमालय में उगते हैं ये दोनों ही चीज़ें। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। लेकिन कई सालों बाद जो मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे वो कीड़े मकोड़े उनको खा जाते थे। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाते थे। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसे थे हाथ से लिखी हुई, जो उस समय का लिटरेचर था वो ऐसा होता था जो फिर भी रह जाता था, जीवित रहता था। ऑफन प्रिजर्व्ड इन
टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, और ये कहाँ पे सुरक्षित रहते थे? मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज में, मीन्स राजघरानों में, तो ये सुरक्षित रहा करते थे। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, और ये जो बुक्स होती थी, जो हस्तलिपियाँ होती थी, ये सभी विषयों के बारे में होती, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट पे होती। रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, इसमें धार्मिक पुस्तकें भी होती थी। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, इसमें राजाओं के बारे में भी लिखा रहता था। मेडिसिन्स एंड साइंस, इसमें जो है दवाओं और विज्ञान के बारे में भी लिखा रहता था। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, और वहाँ पे उस समय बड़े बड़े महाकाव्यों के अलावा पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन, उसमें की जो कविताएं हैं, प्लेज हैं, नाटक हैं, वो सभी चीज़ें उस हस्तलिपियों में लिखी रहती थी इन संस्कृत। और ये सारी चीज़ें लगभग अधिकतर जो है उस समय संस्कृत में लिखी जाती थी, क्योंकि उस समय की जो प्रचलित भाषा थी, प्राचीन काल में हमारे देश की जो भाषा हुआ करती थी, वो सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, इसलिए संस्कृत में लिखी हुई रहते थे सब चीज़ें। अदर वर इन प्राकृत, और बाद में जब लोगों ने संस्कृत पढ़ना धीरे धीरे छोड़ दिया, तो प्राकृत भाषा में एक नेचुरल टाइप की भाषा, कुछ अपनी भाषा लोगों ने उसमें क्षेत्रीय भाषा जोड़ दी, वो प्राकृत भाषा कहलाई। तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है प्राकृत भाषा में भी लिखी गई है। एंड तमिल, और कुछ भाषा जो है तमिल भाषा भी एक बहुत पुरानी भाषा होती है, बहुत पुरानी भाषा बोली मानी जाती है, तो उसमें भी लिखी हुई इतिहासकारों को मिली है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब आए इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख पत्थरों पे या धातुओं पे भी लोग लिखना शुरू किया बाद के लोगों ने, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये हार्ड सरफेस में कठोर चीज़ों पे लिखा जाता है, सच एज स्टोन, जैसे स्टोन पत्थर है या मेटल है, कोई धातुएं हैं, उन पे लिखा जाता है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, और अधिकतर बार जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इसलिए लिखे जाते थे, पत्थरों पे जो शिलालेख हैं इसलिए लिखे जाते थे, क्योंकि राजा लोग जो होते थे, उनके जो ऑर्डर होते थे, जो आदेश होते थे जनता के लिए, वो ये चाहते थे कि सभी लोग इसको आसानी से पढ़ सकें, इसलिए वो जगहों जगहों पर, स्थानीय जगहों पे पत्थरों पे लिख देते थे, ताकि लोग, आम जनता उनको पढ़ती थी और जानती थी कि क्या राजा का आदेश है, तो इसलिए वो लिखा करते थे। किंग्स व्हेन मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जिसमें जो है सारे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे राजा रानी हो, सब लोग उस चीज़ को देखते थे। रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, फॉर एग्जांपल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज, जिसमें जो राजा लोग होते थे अपनी जो विजयों की, जो एक दूसरे राज्यों को जीतने का जो उनका सिलसिला होता था, तो उनके बारे में भी, विक्ट्रीज इन बैटल्स, जो भी युद्ध वो लड़ते थे, बैटल्स मीन्स युद्ध, विक्ट्रीज मीन्स उनकी विजय, तो जो भी युद्ध लड़ते थे उनके बारे में भी उन इंस्क्रिप्शंस में लिखा होता था। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग्स ऑन अ हार्ड सरफेस, क्या आपको लगता है कि जो हार्ड सरफेस है, जो शिलालेख हैं, इनको पे लिखने का कुछ विशेष फ़ायदा है? एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़, और किस तरह की परेशानियां इनको लोगों को आती थी होंगी, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूतकाल में जो है पिछले प्राचीन काल में हुई हैं और जो कि यूज़ की गई हैं। दोज हु स्टडीज़ दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स, और जो लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या जानकारी जुटाते हैं प्राचीन काल की, भूतकाल की, उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, पुरातत्वविद या इतिहासकार कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ द स्टोन्स एंड ब्रिक्स, और उन लोगों ने जो इन चीज़ों की जो स्टडी की है, वो पुराने ज़माने की जो बिल्डिंगें होती हैं, प्राचीन काल की बनाई हुई इमारतें, और उस समय की जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं या पत्थर हैं, उन चीज़ों पे उन्होंने स्टडी करी। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, तो उस समय की जो पेंटिंग्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, जो बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको उन्होंने ढूंढ निकाला। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उन लोगों ने उन सारी चीज़ों को ढूंढ निकाला जो प्राचीन काल की कहीं पड़ी हुई थी या पृथ्वी के अंदर दबी हुई थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने ढूंढ के निकाली। किसने? ये जो आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद होते हैं।
टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। और उन लोगों ने प्राचीन काल के जो टूल्स, औजार होते थे, वेपन्स उनके हथियार होते थे, पॉट्स बर्तन होते थे, पैन्स मीन्स खाने पकाने के बर्तन, ऑर्नामेंट्स मीन्स उनके जो आभूषण होते थे वो भी, एंड कॉइन्स उनके जो सिक्के जो रुपए होते थे वो भी। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ द स्टोन। और ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स उस समय बनाए जाते थे, बर्तन जो कुछ भी उस समय लोग बनाते थे ज़्यादातर पत्थरों से बनाते थे। अदर्स ऑफ बोन, और दूसरे कुछ चीज़ें होती थी जो हड्डियों से, जानवरों की हड्डियाँ, किसी चीज़ की हड्डियों से भी बनाई जाती थी। बैक्ड क्ले ऑफ मेटल, और बैक्ड क्ले मीन्स पका हुआ मिट्टी को पका करके भी बनाया जाता था, और मेटल धातुओं के भी बनाते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, और जो भी चीज़ें उस समय बनाई जाती थी वो बहुत पक्की होती थी, उसमें मजबूत बहुत होती थी। इम्पेरिशेबल मतलब बिल्कुल नष्ट न होने वाली, पेरिश मीन्स नष्ट होना, इम्पेरिशेबल नष्ट न होने वाली, जो कभी ख़त्म नहीं होती थी। सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऐसी चीज़ें, ऐसी शिलालेख, ऐसी चीज़ें, कॉइन्स या जो भी धातुएँ, जो भी यूज की चीज़ें वो बनाते थे, वो इतनी अगर वो कई साल, हज़ारों सालों तक धरती के अंदर पड़ी रहे तो नष्ट नहीं होती थी। इस तरह की चीज़ें उन लोगों ने बनाई। एज इट इज़ गिवन द, व्हाट डू डेट मीन्स, कहाँ पे थे हम? ये नहीं यार, ये यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि एन ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो। ये यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शंस का चित्र दे रखा है, ये जो है 2250 साल पुराना है। एंड वाज फाउंड इन द कांधार में जाके, कांधार नामक स्थान पे इनको मिला, जो कि प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान में है। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर्स। ये इसमें जो है रूलर, जो हमारा राजा शासक था अशोक नाम का एक राजा हुआ हमारे देश का, उसका इसमें ऑर्डर है, उनका जो आदेश था वो इसमें लिखा हुआ है। यू विल रीड अबाउट हिम अ चैप्टर 8, आप उसको चैप्टर नंबर 8 में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट, जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड साइंस, और जो स्क्रिप्ट होती है, जो हमारी लिखावट होती है, वो उसमें लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, और कुछ साइन होते हैं, हमारे कुछ प्रतीक होते हैं। When we read what is written, जब हम उसको पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, और speak we use a language, जब हम उसको पढ़ते हैं या बोलते हैं तब हम एक लैंग्वेज, एक भाषा का प्रयोग करते हैं। This inscription was inscribed in 2 different scripts, और ये जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक धातु पे लिखा हुआ है, ये 2 भाषाओं में लिखा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज ग्रीक। पहली जो ऊपर जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है, ये ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। टॉप एंड अरामिक बिलो, और दूसरी नीचे जो है अरामिक लैंग्वेज लिखी हुई है, विच वर यूज्ड इन दैट एरिया, जो कि उस समय जो है ज़्यादातर यूज की जाती थी। तो इस तरह से इंस्क्रिप्शन जो इतिहासकार, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ढूंढ निकाले। अब ये यहाँ पे ये पॉट है, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक ये बर्तन है, ये आप दिखाई दे रहा है, ये घड़ा टाइप का। इसको जो है प्राप्त किया आर्कियोलॉजिस्टों ने कहीं से, तो ये भी मिला है। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले का है ये। तो ये भी लोगों को प्राप्त हुआ, इस तरह के बर्तन उस समय बनाए जाते थे। राइट एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज द दिस वन, तो यहाँ पे कॉइन्स भी दे रखे हैं, ये देखो, ये सिक्के हैं उस समय के, ये इसके घड़े के बगल में ये उस समय के सिक्के हैं, रुपये हैं, इस तरह उस समय रुपए होते थे। सिल्वर, ये जो चांदी के होते थे, सिल्वर कॉइन्स होते थे। सच एज दिस वन वर इन द फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो, और ये जो चांदी के सिक्के हैं ये 2500 साल, 2500 साल पुराने हैं। इन वट वेज इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज़ टुडे, और आपको क्या लगता है कि आजकल जो सिक्के हैं उनसे ये किस तरह से भिन्न हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, इतिहासकार, वो अधिकतर उन्होंने जो खोजें की हैं, तो पुराने ज़माने में जो लोग रहा करते थे, जानवर होते थे, उनकी हड्डियाँ उनको प्राप्त हुई कई स्थानों पर।
ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, उसमें से एनिमल्स जानवर भी हैं, चिड़िया हैं या फिश हैं, मछलियां हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, इसलिए पता लगाया उन्होंने इन हड्डियों का कि वो जानना चाहते थे कि उस समय प्राचीन काल में लोग क्या खाया करते थे। प्लांट्स रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, और जिसमें जो है प्लांट्स जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम यूज होते थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड्स हैव बीन बंट, और कई जगहों पे उनको जो है सीड्स, धान के जो है बीज और जले हुए मिले, और लकड़ियाँ वगैरह जली हुई भी प्राप्त हुई। दे सर्वाइव इन अ चैड फॉर्म, और वो जो उनकी जो लाइफ होती थी वो इस तरह से जीवन जीते थे कि उनकी जो लाइफ होती थी वो बिल्कुल अपने आप में एक अलग टाइप की एक खुशहाल ज़िंदगी होती थी। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आपको लगता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट, जो इतिहासकार हैं, उनको कहीं कपड़े भी मिले होंगे? हिस्टोरियंस, दैट इज़ स्कॉलर्स who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts। तो हिस्टोरियंस जो है, इतिहासकार जो है, दैट इज़ स्कॉलर्स, जो कि स्कॉलर्स पुराने ज़माने के विद्वान होते थे। हु स्टडी द पास्ट, जिन्होंने कि पास्ट के बारे में, पिछले भूतकाल के बारे में काफ़ी स्टडी करी है। ऑफन यूज़ द वर्ड सोर्स, उन्होंने जहाँ जहाँ से जो उनको चीज़ें प्राप्त हुई है पुराने ज़माने के बारे में, उनको सोर्स कहा गया। सोर्स मीन्स वो उनको स्रोत, सोर्स मीन्स स्रोत है, तो जिनसे उनको प्राचीन काल के बारे में पता लगा, तो वो चीज़ें जो उनको प्राप्त हुई उनको सोर्स कहा गया। सोर्स मीन्स स्रोत। आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, तो जिसकी सहायता से उन्होंने जो है पास्ट के बारे में जाना। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, जैसे कि लोगों ने इनको बनाया होगा धीरे धीरे से। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस, इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद होते हैं, वो डिटेक्टिव होते हैं, मतलब खोजकर्ता होते हैं। वो खोजें करते हैं, खोजते हैं, किसी भी चीज़ों को ढूंढते हैं। हु यूज़ ऑल दिस सोर्सेज, और वो अब इन किसी भी चीज़ों को खोजने में इस तरह के स्रोतों का पता लगाते हैं। लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, तो इसी तरह से वो क्लूज ढूंढते हैं जो जिससे उनको जो है अपने पास्ट के बारे में पता लगता है। वन पास्ट और मैनी, अब एक पास्ट एक होता है कि बहुत सारे होते हैं, तो अब हमने ये देखना है यहाँ पे कि हमारा जो भूतकाल है वो एक है कि बहुत है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक, क्या आपने अपनी बुक का जो टाइटल है, हमारी किताब का जो नाम है इसका, वो देखा? आवर पास्ट, उसमें लिखा हुआ आवर पास्ट, आवर पास्ट नहीं लिखा हुआ, पास्ट लिखा हुआ है, तो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल, तो यहाँ पे यूज हुआ है जो वर्ड है ये पास्ट, पास्ट नहीं लिखा हुआ है, भूतकाल नहीं लिखा, भूतकालों लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है, क्योंकि टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि जो हमारा पास्ट था वो एक नहीं था, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे पॉइंटेड था। डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल्स, क्योंकि उस समय जो हमारा पास्ट था, प्राचीन काल था, उस समय अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। फॉर एग्जाम्पल डे लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स, वो कई लोग ऐसे होते जो पशुपालक होते थे, कई किसानी करते थे। एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स, कई लोग जो राजा होते थे जो शासन करते थे उन पे। एंड क्वींस, उनकी रानियाँ होती थी। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स, कई व्यापारी होते थे, वह डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट्स पर्सनस, वो उनसे अलग होते थे जो चित्रकारी करते थे, जो इस तरह काश्तकारी का काम करते थे, उनसे अलग होते थे। एंड सो एंड आल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे, और जैसे कि आज की डेट भी आप देखते हैं कि हमारे जो समाज है उसमें अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स, इस तरह से अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को मानने वाले उस समय भी हुआ करते थे। नाउ ऑफ द कंट्री, पूरे देश में, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन
द अंडमान आइलैंड्स। और जैसे आज भी हम अगर एग्जांपल देखते हैं उदाहरण के लिए, तो अंडमान निकोबार जो हमारा टेरिटरी स्टेट है, जो हमारा जो वहाँ पे अंडमान निकोबार पड़ता, आइलैंड जो द्वीप पड़ता है, टू गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, वो आज भी अपना जो खाना जो है हमारे जैसा हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वैसा नहीं खाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो है फिशिंग, मछलियों को ही खाते हैं, हंटिंग शिकार करते हैं, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और वो अधिकतर जो है जंगली चीज़ों को, मतलब जंगली टाइप के ही रहते हैं और जंगलों की चीज़ों को ही यूज करते हैं। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और जबकि हम दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में देखते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, तो हम ये नहीं कि जंगली चीज़ों को ही खाते हैं, हम तो अच्छे तरीके से जो खेती बाड़ी होती है, फार्मिंग की गई चीज़ें होती हैं, उनको खाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। इसी तरह से पास्ट में भी, भूतकाल में भी, जो हमारा प्राचीन काल है उस समय भी अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप की संस्कृतियाँ, अलग अलग टाइप के खाना पीना हुआ करता था। इसीलिए हमारे बुक का नाम आवर पास्ट रखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग टाइप के भूतकाल के बारे में हम जान सकते हैं। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ द डिफरेंस। इसके अलावा जो दूसरे अंतर हैं लोगों में, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स। तो इसमें भी हमको कई अंतर मिलते हैं कि अलग अलग टाइप के राजा हुआ करते थे, उनके जो युद्ध हुआ करते थे आपस में वो भी अलग अलग टाइप के हुआ करते थे। दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स देयर विक्ट्रीज, और वो इसलिए लड़ा करते थे क्योंकि वो अपनी विजयों की, अपनी जो जीत की जो एक कहानी बनाना चाहते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज द हंटर्स, जिसमें से जो सामान्य लोग होते थे, जो हंटर्स होते थे, जो आखेट करते थे, शिकार करके अपना जीवन चलाते थे, फिशिंग करते थे, मछलियाँ पालन या मछलियों को खाते थे, फॉक गैदरर्स झुंड में रहते थे, फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, हर्डर्स होते थे, पशुपालक होते थे, एंड डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ये जो छोटे लोग होते थे ये अपना रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे, जबकि राजा लोग जो है अपनी विजयों की पूरी सारी अपने राजा रानी की जो अपनी कहानियाँ होती थी वो इंस्क्रिप्शन में लिखा करते थे। लेकिन जो साधारण आदमी वो अपने बारे में या अपनी किसी भी चीज़ के बारे में लिखते भी नहीं थे, उनकी कोई अधिकतर लिखित स्टोरी नहीं मिलती है। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट दियर लाइफ्स, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, जो भूतकाल के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं, वो लोग तो उनके बारे में भी जानना चाहते हैं जो अपने बारे में नहीं लिखते थे। तो देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। इस तरह से कई चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाती हैं जिनको हम नहीं जान सकते। व्हाट डू डेट मीन्स, अब डेट का क्या मतलब होता है, तारीखें क्या होती हैं, ये हम देखेंगे। If somebody asks you the date, you will probably mention in the day. तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई किसी डेट के बारे में, किसी दिन की, तो मंथ एंड ईयर, किसी महीने की या किसी साल की, तो आप बता सकते हैं। बट 2000 एंड समथिंग, तो 2000 साल के अंदर में जो आजकल हमारा चल रहा है, इसके अंदर में जो भी आपकी डेट्स हैं तो आप बता सकते हैं। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और ये जो डेट्स हम लोग आज की डेट में यूज करते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, जैसे तो ये जो डेट्स हैं ये तब से शुरू हुआ जब जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिसमस धर्म है, जो अंग्रेज़ों का जो धर्म है, उनका जो भगवान जो जीसस क्राइस्ट है उसके जन्म से शुरू हुआ ये, तो माना जाता है ये डेट्स को। बट ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC। लेकिन इससे पहले की जो समय है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, सन 2000 साल पहले, तो उस समय की डेट्स पे अधिकतर BC लगाया जाता है। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईसा मसीह के जन्म के पहले। एडेड ऑन, उसमें ऐड किया जाता है। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। इस किताब में हम देखेंगे उससे भी पहले की डेट्स के बारे में, मतलब सन 2000 साल पहले जिसमें BC लगा हुआ है, या 100 साल, 200, 500, 1000 साल पहले की बातें होंगी। लेकिन हम तो उससे भी कई 100 साल, 8000 साल पहले, 12000 साल पहले, कई लाखों साल पहले की बातें इस बुक में करेंगे। यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट्स, जबकि यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 2000 साल पहले हुआ है डेट्स का। तो डेट्स जो है 2000 साल पहले नहीं हुई है, उससे पहले से ही है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज।
लेटर्स विद डेट्स। अब हम कुछ लेटर्स देखते हैं जिनमें डेट्स होती हैं। तो BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। तो आपको कहीं कई जगहों पे डेट्स के साथ में लिखा हुआ, डेट से पहले AD लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस स्टैंड्स फॉर द 2 लैटिन वर्ड्स। इसका मतलब होता है 2 लैटिन वर्ड है। एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीनिंग्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एनो डोमिनी का मतलब होता है कि जब ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बीच में, जब ईसा मसीह जब तक जिंदा रहा तो उस समय को AD कहा जाता है। तो दैट इज क्राइस्ट। सो 2012 कैन आल्सो बी रिटर्न एज AD। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है जो अभी भी चल रहा है, तो सन 2000 साल के अंदर का समय, तो इसको जो है AD कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको BC कहा जाता है। समटाइम्स CE इज यूज इंस्टीड ऑफ द AD। कई बार जो है CE यूज किया जाता है AD की जगह, एंड BC इंस्टीड ऑफ BC। और BCE यूज किया जाता है BC की जगह। द लेटर्स CE स्टैंड्स फॉर द कॉमन एरा। तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा मीन्स वही AD, एनो डोमिनी, इन द पीरियड ऑफ द क्रिश्चियनिटी के समय में। एंड BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा मीन्स वही क्रिश्चियनिटी से पहले का समय। वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज। अब हम इस सही कई जगहों पे जो क्रिश्चियन एरा कहा जाता है, मतलब ईसा मसीह का शताब्दी, ईसा मसीह शताब्दी इसको कहा जाता है। तो ये एरा मीन्स युग या क्रिश्चियन युग कहा जाता है। तो क्रिश्चियन युग, एरा मीन्स होता है युग। तो युग मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबा जो समय होता है, समय का एक ग्रुप होता है, उसको एरा कहा जाता है, युग। तो इसको क्रिश्चियन युग कहा जाता है। द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ द डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। और हमारे देश में जो है लगभग 200 साल पहले ये जो क्रिश्चियनिटी का स्टाइल है डेट लिखने का, ये 200 साल पहले शुरू हुआ, उससे पहले नहीं होता था। एंड समटाइम्स द लेटर्स BP मीनिंग्स बिफोर प्रेजेंट। कई बार BP भी लगता है डेट्स के साथ में, तो बिफोर प्रेजेंट इसका मतलब होता है आर यूज्ड। फाइंड आउट डेट्स मेंशन्ड एंड पेज नंबर 3 विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम। तो पेज नंबर 3 पे कुछ डेट्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। एल्सवेयर, अब हम दूसरे स्थानों को देखेंगे कि दूसरे स्थानों पे किस तरह से हुआ है। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड स्पेस। आपने देखा कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जो शिलालेख होते हैं, वो हार्ड स्पेस पे लिखे जाते हैं, कठोर चीज़ों पे लिखे जाते हैं। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। और कई उनमें से ऐसे जो कई सौ सालों पहले लिखे गए। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। और उनमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है, भाषाएं लिखी हुई है, जो लिपियाँ लिखी हुई हैं, स्क्रिप्ट मीन्स लिपियाँ, मतलब लिखने की जो लेख है, और जो भाषा है वो अलग अलग टाइप के। लैंग्वेज विच वर यूज्ड, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, एज वेल एज स्क्रिप्ट, उसकी लेख के हिसाब से। हैव चेंज्ड ओवर टाइम्स, उसमें हर जगह बदलाव देखने को मिलता है। सो नाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड, इसलिए जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान लोग, जो इतिहासकार हैं, उनको पता लगा कि व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, कि क्या लिखा हुआ है। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज द डिफरमेंट। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लोगों ने ये जो भाषाओं के बारे में, मतलब अलग अलग इंस्क्रिप्शंस जो शिलालेख हैं उनमें अलग अलग टाइप की भाषाएं, अलग अलग टाइप की लिपियां लिखी हुई है, तो इसको समझने में जो इतिहासकार है उनको बहुत सारा टाइम लगा। तो इसको कहा जाता है डेसीफरमेंट। तो जो ये इसको समझने का जो तरीका था, दैट इज कॉल्ड डेसीफरमेंट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसीफरमेंट कम्स फ्रॉम द इजिप्ट। तो इसी तरह की एक स्टोरी, एक कहानी है जो इजिप्ट से आती है। कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, जो कि नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का देश में है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है इजिप्ट। तो वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस, जहाँ पे एक राजा रानी हुआ करते थे। अबाउट 5000 ईयर को, 5000 साल पहले एक राजा रानी हुआ करते थे। रोसेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द इजिप्ट, जहाँ पे रोसेटा नाम का एक नगर था इजिप्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी कोस्ट में, उत्तरी समुद्री इलाके पर। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड
स्टोन वॉज फाउंड, वहाँ पे एक जो है एक शिलालेख मिला इतिहासकारों को, विच कंटेन्स इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज, जिसमें 3 प्रकार की भाषाएं लिखी हुई थी, एंड स्क्रिप्ट ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ द इजिप्शियन, इसमें ग्रीक भाषा में 2 प्रकार के अलग अलग इजिप्ट की भाषाएं लिखी हुई थी। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्स, जो कि ग्रीक भाषा को पढ़ सकते थे, आउट दैट द नेम्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, उन्होंने बताया उस समय के राजा रानी का नाम उस पर लिखा हुआ था। वर इंक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम, उसमें एक छोटे से फ्रेम के अंदर में वो लिखा हुआ था, कॉल्ड अ कार्टक, कार्टक कहा गया, जो जिसमें जिस फ्रेम में उस राजा रानी का नाम लिखा हुआ था, दैट इज कॉल्ड कार्टक। दे देन प्लेस्ड द ग्रीक एंड द इजिप्शियन, और उन्होंने वो जो नाम लिखे हुए थे वो ग्रीक और इजिप्शियन भाषा में लिखे हुए थे, साइन साइड बाय साइड, जिसमें अलग अलग प्रकार के साइन जो है प्रतीकों का प्रयोग किया गया था, एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स फॉर विच द इजिप्शियन लेटर्स, जिसमें इजिप्शियन लेटर्स को अधिकतर यूज किया गया था। स्टूड एज यू कैन सी अ लाइन स्टूड फॉर एल, और जिसमें जो है अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया गया था, जैसे कि लाइन के लिए शेर के लिए एल का प्रयोग किया गया था, एंड बर्ड्स फॉर ए, और बर्ड्स के लिए ए का प्रयोग किया गया था। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर्स स्टूड फॉर, और तभी कई सालों बाद उनको पता लगा कि कौन सा लेटर का मतलब क्या है, तो दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल, इसी तरह से लोगों ने दूसरे जो इंस्क्रिप्शंस है इनको जान सका। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर है। इन दिस वे वी हैव completed the chapter number 1 here. So it was a very interesting chapters about the human developments of the early age. तो हमारे जो प्रारंभिक मानव जीवन का जो इतिहास है वो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे लोगों ने शुरू किया था, कौन कौन सी डेट्स कैसी होती हैं, कब किया, क्या किया, तो वो सारा हमने यहाँ पे देखा। So in the same way you should go through the line by line with the chapters, पूरा line by line आपने इसको पढ़ना है और इसको पूरी तरह से समझना है चैप्टर को, and then you can write down the word meanings also in your tough word meanings, जो tough words होते हैं उनकी meanings भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं डेट्स वगैरह, तो आप ये भी लिखेंगे। So in this way now come to the I am finishing this chapters. So thank you for today, and subscribe the channel with the reading of the lessons. Thank you.